हेलो, नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं डॉक्टर मुक्ता रॉय एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे फेसबुक पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं जादू की किताब और ये किताब ली गई है द सीक्रेट बुक से, जिसके लेखक है रोंडा बर्न। और हम इसको 18 दिन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आज हमारा 19वां दिन है। तो कल हम लोगों ने जादुई कार्यसूची कैसे लिखते हैं, क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में कल हमने थोड़ा सा स्टडी किया था और कल हमने ग्रैटिट्यूड उसको लिखा था। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जादुई कदम के बारे में। 19वां दिन है, तो देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है, क्या होता है, कैसे हमें इसको फॉलो करना है। साथ ही साथ में यदि आपके पास आपका मैजिक स्टोन रखा होगा, ये इसको भी साथ में रख लेंगे। आपके पास कॉपी, डायरी, पेन होगी तो उसको भी साथ में रख लेंगे। चलिए चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जादुई कदम। हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूँ कि मेरा अंदरूनी तथा बाहरी जीवन दूसरे लोगों, जीवित भी व मृत भी, के श्रम पर निर्भर है। और यह भी याद दिलाता हूँ कि मुझे कितना मिला है और अब भी मिल रहा है, उसी अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए। तो ये लिखा है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। इन शब्दों में आइंस्टाइन ने हमें उनके द्वारा खोजे गए वैज्ञानिक आविष्कारों जितना ही बड़ा उपहार दिया है। उन्होंने हमें अपनी सफलता का एक जादुई रहस्य बताया है। उन्होंने क्या बताया है? उनका एक सीक्रेट था, तो वो सीक्रेट उन्होंने बताया है। आइंस्टाइन आज के जादुई अभ्यास के पीछे की प्रेरणा है और आप अपने जीवन में सफलता पाने के लिए उनके कदमों का अनुसरण करने जा रहे हैं। आज आइंस्टाइन की ही तरह आप भी 100 बार धन्यवाद कहेंगे। दोस्तों, आइंस्टाइन जी ने बहुत सारे उन्होंने क्या किया? उन्होंने धन्यवाद दिया उनकी चीज़ों के लिए, उन्होंने जो वर्क किया था, जो काम किया था उसके लिए, और बहुत सारी चीज़ें जिन्होंने बहुत सारे लोगों ने जो उनका साथ दिया था। तो उन्होंने एक बार नहीं, वो दिन में कम से कम कितनी बार, 100 बार तो वो धन्यवाद देते थे। वो खुशी फ़ील करते थे, वो ग्रैटिट्यूड करते थे। तो यही कहा गया है कि यदि इनकी जो इन्होंने कहा है, इनके बारे में सुनने के बाद आप भी शुरू हो जाएँगे। और आप 100 बार जादुई कदम उठाकर ऐसा करने जा रहे हैं। हालाँकि आपको यह अविश्वसनीय लग सकता है, आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसा भी होता है, कि कदम उठाने से आपके जीवन में फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन आप पाएँगे कि यह उन सबसे शक्तिशाली चीज़ों में से एक है, जो आप कर सकते हैं। ईश्वर ने आपको आज 86,400 सेकंडों का उपहार दिया है। क्या दिया है? इतना सारा हमको उपहार दिया है। कितने कितने सेकंडों का? 86,400 सेकंड का उपहार दिया था। क्या आपने धन्यवाद कहने में 1 सेकंड का भी इस्तेमाल किया है? अच्छा, कितनी बार हम लोगों ने धन्यवाद दिया है? कितनी बार हम थैंक यू बोलते हैं? कितनी बार हम लोगों को खुशी से हम धन्यवाद बोलते हैं? आपके घर में कोई काम करने वाली बाई आती है, क्या आपने उनको धन्यवाद दिया है? जब वो जाती है, आपका घर से साफ-सफाई करके निकलती है, आपने बोला है? वो तो चली जाती है। आपने कभी बोला है कि थैंक यू आज के काम के लिए? नहीं बोला होगा। आपके ऑफ़िस में आते हैं, आपने बोला है? नहीं बोला होगा। है ना? तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ़ उस दिन के लिए और ऐसे के लिए हम तैयार हो जाते हैं कि हमको धन्यवाद देना है। सपोज़ किसी ने आपको गिफ्ट दिया, तब तो हम बोलते ही बोलते हैं, है ना? सपोज़ किसी ने आपकी हेल्प की, तब भी हम बोलते ही बोलते हैं। लेकिन आपको अपने जीवन में हमें हर छोटी-छोटी चीज़ के लिए भी हमें ध्यान देना है। वो कैसे ध्यान देना है? वो कोई भी हो, आपका छोटा-सा भी काम किसी ने किया क्यों ना हो, आपको उनको भी धन्यवाद देना है। हर वो चीज़ के लिए आपको वो निकालना है कि चलो ठीक है, थैंक यू हम बोल देते हैं। वो भी आपको क्या? दिल से बोलना है। धन्यवाद। जादुई कदम कदम उठाने के लिए आप एक कदम बढ़ाते हैं। क्या बोला है? जादुई कदम उठाने के लिए आप एक कदम बढ़ाते हैं और जब आपका पैर ज़मीन को छूता है, तो आपका मन जादुई शब्द कहता है, धन्यवाद, थैंक यू। और जब दूसरा पैर ज़मीन को छूता है, तो आपको दोबारा धन्यवाद कहते हैं। एक पैर धन्यवाद, दूसरा पैर धन्यवाद, और आप हर कदम के साथ जादुई शब्द कहते रहते हैं। जब आप अपना पहला कदम उठाते हैं, जब आप अपना पहला कदम ज़मीन पर रखते हैं, पहला कदम, दूसरा कदम, है ना? पहला कदम रखा, थैंक यू, दूसरा कदम रखा, थैंक यू। जादुई कदमों के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आप कहीं भी और किसी भी समय कितने भी जादुई कदम उठा सकते हैं। चाहे यह आपके घर में एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना हो, लंच या कॉफ़ी के लिए पैदल चलना हो, कचरा बाहर फेंकने जाना हो, बिज़नेस मीटिंग के लिए चलकर जाना हो,
टैक्सी, ट्रेन या बस को पकड़ने जाना हो, जो भी चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण हो आपकी लाइफ में, किन चीज़ों को आप महत्वपूर्ण देते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। हम बाहर भी निकलते हैं, हम अपने रूम में, इस रूम से उस रूम में भी जाते हैं। हमको किसको धन्यवाद देना है? अपने पैरों को, क्योंकि हम अपने पैरों से ही तो चल के जा रहे हैं, कोई तो आपको लेकर जा नहीं रहा है ना? तो हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ अपने पैरों से चल कर के जा रहे हैं, हम अपने पैरों को धन्यवाद दे सकते हैं। उसके लिए निकलते वक़्त आप जादुई कदम उठा सकते हैं, जैसे परीक्षा, डेंटिंग, नौकरी का इंटरव्यू, ऑडिशन, किसी ग्राहक से मिलना, बैठ जाना, एटीएम, डेंटिस्ट, डॉक्टर, हेयर ड्रेसर, मैच में अपनी टीम का मैच देखने जाना, कॉरिडोर के पार जाना, हवाई अड्डे के टर्मिनल से गुज़रना, पार्क में टहलना या फिर एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक जाना। तो ये भी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जिसे हम अपनी लाइफ़ में कभी ध्यान में नहीं रखते हैं। मैं अपने घर में जादुई कदम उठाती हूँ, बिस्तर से बाथरूम तक, किचन से बेडरूम तक और बाहर अपनी कार तथा मेल बॉक्स तक। ये कहाँ-कहाँ जादुई कदम उठाती है? जादुई कदम मतलब हमारे पैर कहाँ-कहाँ लेकर जाती है। दिस इज़ अ मैजिक, है ना? ये एक तरीके का मैजिक है, क्योंकि हम अपने ही पैरों से चलकर जा रहे हैं, हमें कोई चला कर के नहीं लेकर जा रहा है। तो हमारे पैर हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अपने पैरों से चलकर कहाँ-कहाँ जा रहे हैं। सबसे पहले तो शुरुआत होती है जब हम सो कर के उठते हैं, अपना एक पैर पलंग से नीचे रखते हैं और उसके बाद में हम बाथरूम, किचन, नहाना-धोना, एक रूम से दूसरे रूम, दूसरे से तीसरे रूम, तो हमारा पैर क्या करता है? हमारा पैर दिन भर काम करता है। जब भी मैं सड़क पर पैदल जाती हूँ या कहीं और पैदल चलती हूँ, तो किसी जगह को अपनी मंजिल के रूप में चुन लेती हूँ और पूरे रास्ते अपने कदमों में कृतज्ञता का गलीचा बिछाती जाती हूँ। यदि आप इस बात पर गौर करें कि शुरुआत करने से पहले आपको कैसा लग रहा था, तो आप पाएँगे कि जादुई कदम उठाने के बाद आपको एहसास में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। अगर आप जादुई कदम उठाते वक़्त कृतज्ञता की भावना ज़्यादा भावना नहीं ला पाते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा वादा है कि इसके बावजूद आपको बाद में अधिक खुशी महसूस होगी। शुरुआत में तो आपको ऐसा लग सकता है कि ये सब क्या है? बेवकूफ़ी लग सकती है कि हम क्यों बार-बार हम धन्यवाद देंगे? हम क्यों बार-बार कहें? है ना? हर सेकंड में। लेकिन जब आप शुरू करते हैं इन सारी चीज़ों को, छोटे-छोटे स्टेप्स को लेकर के, तब आपको खुद अच्छा लगने लगेगा। यदि आप निराशा के गर्त में हैं, जादुई कदम आपको बेहतर महसूस कराएँगे और अगर आप इस वक़्त बेहतरीन महसूस कर रहे हैं, तो जादुई कदम उन भावनाओं को और अधिक ऊँचे स्तर पर ले जाएँगे। सबसे प्रभावी जादुई कदम उठाने के लिए यह अभ्यास 90 सेकंड तक करें। क्या करना है? कितने सेकंड तक? सबसे पहले हमको प्रैक्टिस करना है 90 सेकंड तक। एक आम आदमी 90 सेकंड में आराम से 100 कदम चल देता है। जब भी आप कदम चलेंगे, आपको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, इस तरह से जब आप बोलते चलेंगे, 90 सेकंड आपको करना है। वैसे असल में यह अभ्यास केवल 100 कदम उठाने के बारे में ही नहीं, बल्कि कम से कम 100 कदम उठाने के बारे में है, क्योंकि आपके एहसास को बदलने के लिए इतने कदमों की ज़रूरत होती है। एक बार जब आप यह स्पष्ट कर लेते हैं कि दूरी कितनी होनी चाहिए, तो दिन में किसी भी समय कृतज्ञता के 100 कदम उठा सकते हैं। अभ्यास करते वक़्त कदम ना गिनें, क्योंकि ऐसे में आपका ध्यान हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहने पर केंद्रित नहीं रह पाएगा और आप कदम गिनने में ही लग जाएँगे। तो जब भी आप मॉर्निंग वॉक करते हैं या इवनिंग वॉक करते हैं, जब भी आप चलते हैं, चलते-चलते आप धन्यवाद बोल सकते हैं। चलते-चलते आप थैंक यू बोल सकते हैं। जब आप आज का जादुई अभ्यास पूरा कर लेते हैं, तो आप जादुई शब्द धन्यवाद 100 बार कह चुके होंगे। जीवन में आपने कितने दिन 100 बार धन्यवाद कहा होगा? तो आपको 100 बार गिनती के आपको धन्यवाद देना है। रेडी? तैयार है? और आइंस्टाइन ने यह काम हर दिन किया था। उन्होंने ये जो काम था वो हर दिन किया था। तो ये था दोस्तों जादुई कदम के बारे में, जो आज हमने पढ़ा है कि जादुई कदम का मतलब क्या होता है। हम अपने पैरों को धन्यवाद देते हैं। कितनी बार देना है? आप जब मॉर्निंग वॉक करेंगे या इवनिंग वॉक करेंगे या फिर आप अभी भी कर सकते हैं। उसमें क्या लिखना है आपको? सिट तो आपको क्या करना है उस समय? धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप सिर्फ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आपके पास जितने भी बार आप कर सकते हैं, आप उतनी बार करिए जब आप चलते हैं।
चलिए, तो आज हम यही लिखेंगे। आप अपने पैरों के बारे में लिखेंगे कि आप कितनी बार कहाँ तक जाते हैं, क्या करते हैं, कौन-कौन से रूम तक जाते हैं, सुबह से उठ कर के आप अपने पैरों को कहाँ-कहाँ तक अपना काम चलाते हैं, कहाँ तक जाते हैं, क्योंकि पैर आपका है और आपने उनका इस्तेमाल किया है। तो आज आपको अपने पैरों के लिए धन्यवाद देना है, ठीक? ये करना है, अपनी कॉपी में लिखेंगे और आपका मैजिक स्टोन लेकर के जब आपका पूरा लिखना हो जाए, जब आप लिख लेंगे, उसके बाद में आपको स्टोन को हाथ में रखना है एंड से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपको धन्यवाद देना है और ये टारगेट आपको आज का पूरा करना है। तो हमारा आज 19 दिन कंप्लीट हो चुका है और इसके पहले भी हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं और आज का टॉपिक यदि किसी को समझ में नहीं आया है कि क्या मैंने पढ़ाया है, क्या चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हैं, तो मुझे मैसेज करें, मुझे फ़ेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं या फिर मुझे आप यदि ग्रुप में हैं, तो आप ग्रुप में मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए, कल के बारे में बताती हूँ, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। कल का टॉपिक है हमारा हृदय का जादू। कल हम हार्ट मैजिक मैजिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कल हमारा 20वां दिन है और कल हम ये भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसे हम पूरा करने जा रहे हैं। तो कल हम हृदय का जादू क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में कल हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, तो आज की प्रैक्टिस करेंगे और ज़रूर से जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद सब लोग अपना जो लिखा है आपने उसकी फ़ोटोज़ खींच कर के आप हमें भेज सकते हैं हमारे ग्रुप में। चलिए, तो मिलते हैं, आज का साथ यहीं तक था। कल आते हैं, नए दिन की शुरुआत करते हैं, नया टॉपिक लेकर आते हैं। चलिए दोस्तों, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, नमस्कार।